दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अगले 2 दिनों के दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 32 से 45% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 14 से 17% के बीच रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान सभी पक्षों की हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बालियां आते समय एवं दानों की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। गन्ना की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जा सकती है। भिंडी की अगेती बुआई के लिए A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें और बुआई से पहले खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम रखें। गर्मी की मौसम वाली फ्रेंच बीन, मूली इत्यादि की सीधी बुआई के लिए वर्तमान तापमान अनुकूल है। किसान भाइयों उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई के लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, पीडीएम 11, SML 32, उड़द की उन्नत किस्मों में पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1, PDU 11। बुआई से पहले बीजों को फसल के विशेष राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस कल्चर से उपचारित अवश्य करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। वर्तमान शुष्क तथा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सब्जियों में यह छिड़काव तुड़ाई के बाद करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर से ओमकार सैनी ने। आप मिर्च की फसल में मरोड़िया रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ओमकार सैनी जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाई जो मिर्च और ये जो लीफ कर्ल ऑफ जो डिजीज है ये मिर्च में भी लगता है, पपीता में भी लगता है और इसको जो है जैसे जनरली जो अगर सामान्य भाषा में हम कहेंगे तो इसको जो है पर्ण कुंचन या मुर्रा जो है रोग कहा जाता है। यह जो है मिर्च के जो है पौध की जो है भारत में सबसे बड़ी विनाशकारी रोग है। यह रोग अगर मिर्च में लग जाता है तो पूरे मिर्च को जो है उत्पादन पे पूरा इफेक्ट डालता है और साथ में जो है पूरा का पूरा मिर्च आपको बर्बाद कर देता है। यह जो बीमारी है जो विषाणु से जो है होता है और मक्खी द्वारा जो है यह फैलता है। इसमें व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो है फैलता है। सफेद मक्खी कीट
यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह मक्खी एक किस्म का तरल पदार्थ निकालती है जिससे कि फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास व प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। यह जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। इस रोग का जो मुख्य लक्षण है, इस रोग में देखा गया है कि जो मिर्च की पत्तियां होती है वो छोटी होकर मुड़ जाती है तथा पत्तियों की जो सिराएं होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे पत्तियां मोटी दिखाई पड़ती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रस चूसक कीटों से फसल को बचाने के लिए 15 से 20 पीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। जैव आधारित कीटनाशी से रोकथाम। मिर्च की फसल में हानिकारक कीटों व लीफ कर्ल के इलाज के लिए 30 व 40 दिनों की फसल अवस्था पर आवश्यकता अनुसार एजाडिरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ वर्टिसिलियम मित्र फफूंद 1 लीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 50 दिन की फसल अवस्था पर केवल वर्टिसिलियम फफूंद 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का करें। अंतिम 2 छिड़काव 70 व 90 दिनों के फसल अवस्था पर स्पाइनोसैड SC 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त पानी में घोल करें। ऐसे करने से किसान अपनी फसल को कीटों से बचाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, मिर्च की पौधशाला जो है अगर नर्सरी में हम तैयार करते हैं तो जो है लीफ कर्ल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो है पौधशाला तैयार करते समय 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 3 kg पूर्णतः सड़ी हुई गोबर के खाद में मिलाकर प्रति 3 वर्ग मीटर की दर से जो है मिट्टी में मिलाएं। इससे जो है इस बीमारी पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, अगर हम जो है जैविक के अलावे अगर जो है हम रासायनिक कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है किसान अगर मिर्च में लीफ कर्ल डिजीज को जो वाहक है सफ़ेद मक्खी, उसको नियंत्रण के लिए जो है इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में जो है घोल बनाकर 2 से 3 बार जो है 15 दिनों के अंतराल पे अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे जो है कंट्रोल हो सकता है। साथ ही जो है रोग के प्रसार को रोकने के लिए अगर हम कहीं पे जो रोगग्रस्त पौधा देखते हैं तो उसको उखाड़कर तुरंत फेंक देना चाहिए। और खेत में अगर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो है आप जो है दूसरा कंट्रोल 10 जो है येलो स्ट्रिप कार्ड जो मक्खियों को जो चिपकता है मक्खी, उसमें अगर 10 जो है प्रति एकड़ की दर से हम 10 येलो स्ट्रिप कार्ड अगर यूज करते हैं तो उससे भी जो है इस बीमारी पे, इस मक्खी पे कंट्रोल करेंगे तो जिससे बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।